जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस 2.0 में। देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं केजी क्लासेस 2.0 और ये उन साथियों के लिए है जो खासकर 10 में पढ़ते हैं। और अभी का जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिलहाल में मैट्रिक्स का बिहार बोर्ड का जो यानी कि एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक्स से है, और उनकी जो 17 यानी कि फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है, उनके लिए है ये खास। उनके लिए जड़ी बूटी के जैसा काम करेगा दोस्तों। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ से आपको मैथ्स जो होता है दोस्तों, उसमें आपका 2 अंक वाला होता है, 15 क्वेश्चंस होता है, और वो 15 क्वेश्चंस यहाँ से पक्का आएगा। उस तरीका का हम आप सभी के सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा और सभी क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा हल करने की। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हुए देख लेते हैं या हल करने की प्रयास करते हैं, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों। आइए बिना समय गवाए आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है। पहला, आपका 10 का क्लास भी चालू कर दिए हैं, जिसमें हम लोग सभी क्लास यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 10 क्लास के सभी आपके यानी कि विषय जो है इस यानी कि केजी क्लासेस 2.0 पर सभी उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए, एक दिया है, आइए दिया क्या है, शून्य ज्ञात करें। आपके सामने यह है x² + 7x + 10 = 0। जब शून्य का बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय क्या करेंगे, यानी कि शून्य इक्वल टू में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा है। 1 में 10 का गुणा करेंगे, 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 को तोड़ लीजिए तो 2 × 5 = 10 होगा। अब इसको 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या, 7 चाहिए, और वो भी प्लस में। तो इन दोनों को यानी कि जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² + 2x + 5x + 10 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में से देखिए, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, उसकी बात क्या है। तो क्या है देखिए, तो इन दोनों में x कॉमन है, x + 2 हो जाएगा, और इन दोनों में 5 है, 5 निकालिएगा तो क्या बचेगा, x। 5 × 2 क्या होगा, 10 होगा। 5 दूना के क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, बराबर 0। एक बात यहाँ याद रखे रहिएगा, कभी भूलिएगा जी, जानबूझकर कभी भूलिएगा जी, या ऐसा हो नहीं भूलिएगा। क्यों, क्या नहीं भूलना है सर, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया है मान, ये अगर बराबर नहीं होता है तो समझिए कि आगे हल करना ही नहीं है। आप सवाल सही सटीक जगह पर नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, या तो बन जाएगा तो फिर से कोशिश कर लीजिए, नहीं बनेगा तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं बनाइए, प्रयास मत कीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। फिर इसके बाद एक बार ये बाहर का ले लेते हैं, x + 5। ठीक है, तो x + 5 हो जाएगा, और एक बार इनका लेते हैं x + 2। x + 2 हो जाएगा = 0। तो x + 5 = 0 या x + 2 = 0 हो जाएगा। x + 5 = 0 या हो जाएगा x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा 5, या बन जाएगा x = -2। अतः x = -5 एंड -2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आइए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः इतना है। ये नहीं है, इसको हटा लीजिएगा, ये नहीं बात है, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आइए, एक द्विघात बहुपद, आपके शून्य का योग कितना दिया है, -3, और गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, मूलों का योगफल कितना दिया है, देखिए -3 दे दिया, और मूलों का गुणनफल क्या दिया है बच्चों, तो 2 दिया है। आइए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी प्रयास करिएगा। देखिए, अब क्या करना है, द्विघात द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है तो -3 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, एक्स हो जाएगा, इसे 3 में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में एक्स का गुणा कीजिएगा 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हुआ बहुपद का स्वरूप आ गया। छाप लीजिए आप सभी। आइए आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने, क्या है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। आइए देखिए, ये रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर ले, नहीं ठीक है। देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 14, ठीक है, और एक और दिया है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। इसको x प्लस वाई है, इधर प्लस है, ठीक है, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, तो 14 माइनस वाई, ठीक है। ये 14 माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर अब देखिए रखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने 14 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए ये x है, इस x के स्थान पर क्या रखना है 14 माइनस वाई रखना है, ये माइनस वाई है, माइनस वाई हो गया, बराबर 4 है तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये 14 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 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 होगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 14, ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर यानी कि -2 है, -2y, और ये 14 में से 4 घटेगा तो 10 बचेगा। अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो बड़ा है 14, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 5 10, y बराबर क्या आएगा 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक स्टेप और कर लेते हैं, ये वाला में समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है, 14 का मान क्या है 14 हो जाएगा, y का मान क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 9 5 14, क्या आएगा, अतः x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, देखिए इस तरह छपिएगा, पहले इस तरह छाप कर, फिर इसको छापिएगा, फिर इस तरह छाप कर, तब इसको, लास्ट में इस तरह छाप लीजिएगा। फिर आगे देख लीजिए, की का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दिया है। a बराबर क्या दिया है 2 दिया है, फिर b बराबर k दिया है, और c बराबर क्या दिया है 3 दिया है। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये हुआ, अब देखिए d बराबर यानी कितना तो हो गया, d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए b का मान क्या है k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है देखिए 2 है, 2 हो जाएगा, और इसके बाद क्या है c का मान 3 है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कीजिएगा तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना के 6 छतरी 18, सॉरी 4 दूना के 8 और 3 के 24 हो जाएगा, 24 हो गया। ये हमारे पास मान हुआ k स्क्वायर माइनस 24 हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ तक हुआ, क्या पूछा है k का मान ज्ञात करें जब मूल बराबर हो, तो बराबर करना है तो d का मान क्या करना होगा बराबर करना होगा, तो d बराबर 0,
तो डी का मान हमने क्या ज्ञात किया, डी का मान ज्ञात किया है के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। देखिए डी का मान ये हम लोग जो ज्ञात किए हैं तो क्या आया, के स्क्वायर माइनस 24 आया, ठीक है। और जब इतना आया ये गलवाटे तो ये मनवा यहाँ पर रख दीजिए, डी बराबर के स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 24। इधर याद रख के रहिएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस √24 हो जाएगा, ठीक है। इसको और तोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 3 के 24 होगा। तो निकलेगा प्लस माइनस, ये को निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 3 6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छाप लीजिए, आपका ये नहीं है, ये वाला अलग से है। यहाँ से देखिए आप लोग छापने का प्रयास कहाँ से कीजिएगा, ये वाला पहले छापिए, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद लास्ट में। देखिए मैं शॉर्ट नोट में बता सकता था, लेकिन क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम में बैठिएगा तो आपको एक्सप्लेन करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। आइए